तो जी कितना लोग वीएसटी दिए थे आप लोग? सब लोग दिए वीएसटी? क्वेश्चन कैसा लगा? डिफिकल्ट या आसान लगा? डिफिकल्ट लग रहा है क्या आसान लग रहा है? आसान नहीं? थैंक यू। कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी तक? क्या लग रहा है? कुछ बनने का क्वेश्चन कि नहीं? देखो, मतलब बीएससी का जो पेपर है आपका नीट के पेपर से हल्का सा डिफिकल्ट है, हल्का सा। तो आपका नीट का पेपर इससे आसान रहेगा। तो बीएससी का जो पेपर्स है मतलब नीट के लेवल से अगर बोले तो थोड़ा सा डिफिकल्ट मतलब 10% 20% डिफिकल्ट होगा, ठीक? क्योंकि मतलब अगर हम चैप्टर वाइज पे जाएंगे, जैसे अच्छा फुल टेस्ट देना आसान होता है कि पार्ट टेस्ट देना आसान होता है? नहीं, फुल टेस्ट देना आसान होता है। पार्ट टेस्ट में क्या होता है कि हर चैप्टर के डीप में हम लोग घुस जाते हैं, मतलब चैप्टर एक ही रहेगा। अब 2-3 चैप्टर में क्या होता है, हम लोग को क्वेश्चन 40 क्वेश्चन सेट करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को डीप में जाना चालू करेंगे, ठीक है? और वही क्या होता है कि फुल टेस्ट में क्या होता है कि एक चैप्टर से हमको 1-2 क्वेश्चन उठाना है, तो उसमें क्या होता है कि जो ऑब्वियस क्वेश्चन वो पिक किया जाता है। तो जैसे मान लेते हैं कि अल्काइल हैलाइड है, तो अब अल्काइल हैलाइड और हाइड्रोकार्बन से मेरे को 1 और 2 क्वेश्चन उठाना होगा, तो हम लोग सिंपल सा कोई नीम रिएक्शन उठा लेंगे। लेकिन उसी में से अगर मेरे को 40 क्वेश्चन उठाना होगा तो हम लोग डीप में घुसना चालू करते हैं। तो हमेशा क्या होता है कि पार्ट टेस्ट का जो पेपर होगा ज़्यादा डिफिकल्ट होगा एज कम्पेयर टू फुल टेस्ट। फुल टेस्ट में क्या होता है कि आपका सिलेबस ज़्यादा बड़ा होगा, पेपर आसान होना चालू हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे ना, सिलेबस बढ़ेगा। जैसे फुल टेस्ट जब होगा ना, VST 5 VST 6 आपका फुल टेस्ट है, तो फुल टेस्ट में सिलेबस जितना बड़ा होगा या नीट है, लेकिन पेपर आपका आसान होना चालू हो जाएगा। तो आपका स्कोर देखो, आपका स्कोर खराब है अच्छा मतलब नहीं है, आपको देखना है कि आपका स्कोर है अगले टेस्ट में उससे बेटर होना चाहिए, ठीक है? तो कभी कभी क्या होता ना कि किसी का ऑर्गेनिक अच्छा नहीं होगा, किसी का फिजिकल अच्छा होगा, ठीक? किसी का इनऑर्गेनिक अच्छा होगा। जैसे मेरा मैथ्स बहुत वीक था। मैथ्स में क्या है कि कॉम्पिटिशन वाले एरिया में मैथ्स हम पढ़ते नहीं थे, तो मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग रहता था। मैथ्स में भी 3-4 पोर्शन है, अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, कैलकुलस होता है। तो मेरा कैलकुलस अच्छा था, अलजेब्रा वीक था और कोऑर्डिनेट वीक था। तो जब भी अलजेब्रा से क्वेश्चन आता था स्कोर 0, और जब भी कैलकुलस से क्वेश्चन आएगा स्कोर अप। तो होता है कि पार्ट टेस्ट में कभी कभी हो सकता है कि आपका जो वीक एरिया उससे क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा। फुल टेस्ट में क्या है कि इन्फॉर्मेटिव रहता है, तो आपके जो पोर्शन आप पढ़े हो उससे क्वेश्चन आने का चांस ज़्यादा रहेगा, ठीक? तो इसलिए कि जैसे से आप आगे बढ़ोगे, आप बस आपको क्या करना है कि 12th का पोर्शन को रिवाइज करते चलो, जो आप अभी अपने बोर्ड्स के लिए पढ़े हो। कि 12th बोर्ड्स का पोर्शन आपका नीट में ज़्यादा रहेगा, अराउंड 60% क्वेश्चन जो होगा 12th बोर्ड से रहेगा, 60 से 70% के बीच में। 30-40% के बीच का स्कोर रहेगा क्लास 11th का पोर्शन से। तो 12th का पोर्शन आप जस्ट पढ़े हो उस पर फोकस करते चलो, आपका नीट में ऑटोमेटिक अच्छा रहेगा। मतलब जितना भी आपका लेवल है उससे 30 से 40% स्कोर आप ज़्यादा अच्छा करोगे, ठीक? तो VST जो 1 है उसका केमिस्ट्री पार्ट को देखते हैं, एक एक करके डिकोड करते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन बोला हुआ था, ध्यान देना, क्वेश्चन 46, ठीक है? ये है ना? तो आगे पास बोला हुआ है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो आपको बोला असर्शन बोला गया कि गिवन CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl इज एन एग्जांपल ऑफ अल्लाइल हैलाइड, ठीक? अब ध्यान देना, तो आपको अल्लाइल और बेंजाइल ऐसा समझ में आना चाहिए। तो जब भी ऐसा पोजीशन होता है ना, डबल बॉन्ड कार्बन के बगल वाला पोजीशन को बोला जाता है अलाइल पोजीशन। डबल बॉन्ड के बाद जो पोजीशन होता है ना, इसको बोला गया अलाइल पोजीशन, ठीक है? डबल बॉन्ड कार्बन के बाद सिंगल बॉन्ड कार्बन होना चाहिए, इसको बोला अलाइल। बेंजीनिंग के बाद का जो पोजीशन होता है ना, इसको बोला गया बेंजाइल पोजीशन।
ठीक है। और डबल बॉन्ड कार्बन से लिंक जो अगर कुछ ऐसा होगा इसको बोला गया विनाइल। ठीक है, तो आपके सामने वो जो दिया हुआ पहला सेशन दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH फिर बाद CH2Cl है, तो वो जो Cl किस पोजीशन से लिंक है? अलाइल पोजीशन से। तो ये अलाइल हैलाइड जो बोला गया है, क्या बोलोगे, सही कि गलत? सही बोलेंगे। ठीक है, अब बोला गया रीजन बोला गया अलाइल हैलाइड्स आर द कंपाउंड्स इन विच हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। अब ध्यान देना, ये जो अलाइल पोजीशन जो है अलाइल, इसमें इस पोजीशन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? 4 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, हाइब्रिडेशन निकालना था आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर कार्बन का सारा बॉन्ड सिंगल होगा क्या बोल देंगे? sp3। अगर एक डबल होगा sp2। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड से लिंक होगा, एक सिंगल रहेगा sp, या फिर 2 डबल रहेगा तो भी क्या होगा? sp। मतलब बेसिकली सिग्मा बॉन्ड, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है sp3, 3 सिग्मा है तो sp2, 2 सिग्मा है तो क्या होगा? sp होगा। अब बताओ अलाइल पोजीशन का कार्बन में कितना सिग्मा है? यहाँ पे हर सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है। आपको ये पता है ना कि अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो सिग्मा का नंबर क्या होता है? 1, डबल बॉन्ड में 1, ट्रिपल बॉन्ड में भी क्या रहेगा? 1 रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे 4 सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा? 4 सिग्मा होता है, क्या हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। रीजन में क्या लिखा हुआ है कि अलाइल हैलाइड्स आर द कंपाउंड्स इन विच हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम। ये क्या होगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि अलाइल पोजीशन कैसा होता है? sp3 होता है। ठीक, इसका मतलब आपका अगर देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा? असर्शन सही है, रीजन क्या होगा? फॉल्स होगा। ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इथाइन इज। इथाइन, तो इथाइन के बारे में क्या ऑप्शन इनकरेक्ट होगा? तो इसको देख लेते हैं एक बार। तो इथाइन इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक, पहला ऑप्शन क्या बोला गया है? द CC बॉन्ड्स इन इथाइन इज शॉर्टर देन इथीन। तो इथीन किसको बोलते हैं हम लोग? डबल बॉन्ड को। अब ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में छोटा कौन होगा? इसको X बोल देंगे, इसको Y बोल देंगे, छोटा कौन होगा? X छोटा होगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट होगा। B, बहुत कार्बन है sp हाइब्रिडाइज, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp। 2 सिग्मा है, यहाँ भी क्या होगा? sp। तो इथाइन के दोनों कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp। सही कि गलत? सही है। इथाइन इज लीनियर, तो sp का शेप कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। तो भी स्टेप में क्या होगा? सही। तो आपका इथाइन का बॉन्ड इथीन से छोटा, इथाइन के दोनों कार्बन का हाइब्रिडेशन sp क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस कार्बन का 2 सिग्मा बॉन्ड है और इस कार्बन का भी 2 सिग्मा बॉन्ड है, दोनों का क्या है? हाइब्रिडेशन sp हो जाएगा। थर्ड क्या बोला गया है? इथाइन इज लीनियर, तो इसका शेप क्या होगा? लीनियर होगा, ये भी करेक्ट है। चौथा क्या बोला गया? द कार्बन कार्बन बॉन्ड इन इथाइन इज वीकर देन इथीन। इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, और इथीन में डबल है। ज्यादा नंबर बॉन्ड किस में? इथाइन में कि इथीन में? ज्यादा बॉन्ड किस में है? इथाइन में है, तो इथाइन का बॉन्ड ज्यादा, उसमें बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा। तो इथाइन में 3 बॉन्ड है, इथीन में 2 बॉन्ड है, तो किसका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा? इथाइन का। तो लास्ट ऑप्शन क्या होगा? इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला हुआ है कि इथाइन का बॉन्ड क्या है? वीक है। वीक तो नहीं होगा ना, क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो आपको ये समझ में आया? जो काम कर लेता है यहाँ पे लिख लिया करो, मतलब कि पेपर में यहाँ लिख लिया करो, ताकि आपको याद रहे कि हाँ इसमें डिस्कशन क्या हुआ था। ठीक है, तो जो भी काम का इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के बगल में लिख लिया करो। ठीक, तो 47 में कोई दिक्कत आप लोगों को समझने में? 47 इशू नहीं है। 48 नंबर, द गैस इवॉल्व ऑन हीटिंग विथ CH3 MgBr इन मिथेनॉलिज। CH3 MgBr किसको बोलते हैं? गिरनार्ड रिएजेंट। क्या है? गिरनार्ड रिएजेंट है आपके पास है। तो क्वेश्चन जो 47 है
तो आपके पास CH3 MgBr है, ये है गिरनार्ड रिएजेंट। तो गिरनार्ड रिएजेंट जो होता है इसमें देखोगे तो इसमें अगर तुम इसको चार्ज में ब्रेक करोगे, चार्ज में, तो यहाँ Mg पे चार्ज पॉजिटिव आएगा, CH3 पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो गिरनार्ड में आपके पास CH3 पे चार्ज क्या है, नेगेटिव है। और मिथानॉल है, मिथानॉल का जो H होता है एसिडिक नेचर का होता है, आप लोग पढ़े होंगे। गिरनार्ड रिएजेंट जो होता है एसिडिक से क्या होता है, रिएक्ट करता है। तो जब भी ध्यान देना, जब भी गिरनार्ड रिएजेंट लिखा रहेगा RMgX या RMgX, ठीक है, इसका मतलब आपके पास क्या दिया हुआ, R माइनस दिया हुआ है। जैसे CH3MgX का मतलब क्या है, CH3 माइनस, तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, RMgX। अब इसमें जब भी आपके पास H लिंक होगा O से, H लिंक होगा हाइड्रोजन से, H लिंक होगा N से, H लिंक होगा ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से, ठीक है, तो इन सब को हम बोलते हैं एसिडिक H। इसको बोला गया है एसिडिक H, यानी एसिडिक हाइड्रोजन। जब भी हाइड्रोजन लिंक हो किससे, O से, N से, हाइड्रोजन से और आपका ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से, तो गिरनार्ड रिएजेंट करता क्या है, इस H को खींचेगा, खींचेगा और क्या बनेगा, यहां से H+ निकालेगा और क्या बनेगा, बनेगा RH। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि CH3 MgBr मेथानॉल, तो मेथानॉल किसको बोलते हैं जी, CH3OH। इसमें H किससे लिंक है, H लिंक है O से, तो गिरनार्ड क्या करेगा, इस H को खींचेगा और क्या गैस बनेगा, CH3 में H जोड़ देंगे, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, CH4। तो जब भी एसिडिक हाइड्रोजन रहेगा, एसिडिक हाइड्रोजन में किसको बोलेंगे, O से, X से, N से, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से। इन सब केस में क्या होता है, गिरनार्ड वहां का H निकाल लेगा और क्या होगा, RH बन के निकल जाता। तो यहाँ पे CH3 था तो CH3H यानी CH4 बन के निकलेगा, यानी कौन सा गैस इवॉल्व करेगा, मीथेन। ठीक, ये सब नोट कर लो, ठीक है, आगे क्योंकि ये सब रिपीट होने वाला आपके पास, तो जो भी डिस्कशन कर रहे हैं लिख रहे हैं उसको बोर्ड पर नोट करते जाओ। क्वेश्चन पेपर पे ही लिख लो या तो कॉपी में लिख लो कि हाँ इसमें एक कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देना हमको, क्योंकि एसिडिक H क्या है ना, ये बहुत जगह रिपीट करेंगे ये बोला। जैसे आपका लुकास टेस्ट पढ़ाएंगे तो सब ये सब वहाँ पे भी ये चीज बताना पड़ेगा, एसिडिक H किसको बोलते हैं। तो एसिडिक H का मतलब क्या, केमिस्ट्री में क्या हो गया, जब भी H लिंक होगा O से, N से, X से, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से, ठीक है। तो 48 समझ में आएगा आप लोग को। तो ये डिस्कशन था 48 का, ये 47 ऊपर में था, ये क्वेश्चन 48 का डिस्कशन किया हुआ आपके पास, ठीक। आगे मूव करें, क्वेश्चन 49 बोला गया क्लोरोफॉर्म का H कैसा होगा। हाँ, तो क्लोरोफॉर्म देखोगे तो इसको बोलते हैं CaCl3 को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। ठीक, उसका फिगर बना दिए। अगर आप यहां से H निकालोगे ना, यानी H अगर निकल गया तो नेगेटिव कहां बनेगा, C पे, तो C पे नेगेटिव बनता है अगर H को निकाल दिए तो। अगर ये नेगेटिव स्टेबल होगा, अगर हम H+ निकाल देंगे तो क्या होगा, आपका C पे नेगेटिव बनेगा। अगर ये नेगेटिव स्टेबल होगा तो क्या हो, H छोड़ना क्या आसान होगा। अब नेगेटिव स्टेबल है कि नहीं उसको चेक कर लेते हैं। तो क्लोरीन चूंकि थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो यहाँ पे क्या होता है, वैकेंट डी खाली होता है। क्या खाली होता है, वैकेंट डी खाली होता है। यहाँ पे भी खाली होगा, यहाँ पे भी खाली होगा। तो ये अनायन में क्या है, यहाँ का माइनस आई इफेक्ट होगा,
माइनस आई इफेक्ट से आनायन स्टेबल होगा, प्लस ये नेगेटिव यहाँ रेजोनेंस कर सकता है, यहाँ कर सकता है, नीचे कर सकता है, यहाँ कर सकता है। तो माइनस आई इफेक्ट प्लस रेजोनेंस दोनों इफेक्ट से क्या होगा, आनायन क्या होगा, स्टेबल हो जाता है। तो क्लोरोफॉर्म जो है एसिडिक नेचर का बिहेव करेगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 49 का ए। ठीक है, तो 49 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए जो एच है क्या होगा, एसिडिक होगा, एज anion is stabilized by minus I and vacant d orbital resonance। ठीक है, as anion is stabilized by minus I fed and vacant d orbital resonance। ठीक, क्वेश्चन 50, which of the following statement is not characteristics of the free radical chain reaction? कौन सा नहीं होगा, क्योंकि आपका फ्री रेडिकल वाला जो होता है सॉल्वेंट होता है क्या कि नहीं होता है, नहीं। जो रेडिकल का रिएक्शन जो होता है वो होता है गैस फेज में। कहाँ होता है, गैस फेज में, क्योंकि रेडिकल फॉर्म करने के लिए आपका सिस्टम गैस होना चाहिए या तो नॉन पोलर मीडियम होना चाहिए। पोलर में आपका रेडिकल फॉर्म नहीं करता है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कि इट यूजुअली सेंसिटिव टू चेंज इन द सॉल्वेंट पोलरिटी, ये गलत हो जाएगा। तो आपका रेडिकल का जो भी रिएक्शन होगा उसका फेज क्या होता है, गैसेस फेज होता है, या बोलते हैं नॉन पोलर फेज। पोलर मीडियम में आपका रेडिकल फॉर्म नहीं करता है। तो आपका जो होगा क्वेश्चन इसका 50 का बी होगा, बी आपके रेडिकल मैकेनिज्म का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो 50 का बी कर लोगे इसका। अच्छा 51 बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेम डायहालाइड्स। तो देखो यहाँ पे दो टर्म होता है, एक होता है जेमिनल, एक होता है विसिनल। जेमिनल को शॉर्ट में लिखते हैं जेम। इसका मतलब होता है एडजेसेंट पोजीशन में कुछ जुड़ा रहेगा। तो ग्रुप अगर एडजेसेंट कार्बन पे जुड़ा है तो उसको बोलते हैं जेमिनल। ठीक, और जो सॉरी आपका जो जेमिनल का मतलब होता है सेम कार्बन पे दो ग्रुप लिंक होना, ये होगा जेमिनल। विसिनल का मतलब क्या होता है, विसिनल शॉर्ट में लिखते हैं VIC लिखते हैं शॉर्ट में। तो विसिनल का मतलब होगा जब एडजेसेंट पोजीशन में ग्रुप जुड़ा रहेगा। ठीक, तो यहां बोला है इसमें कौन सा जेमिनल डायहालाइड्स है, तो हैलोजन कहाँ लिंक होना चाहिए, सेम एंड ऐसा होना चाहिए जहां पे सेम कार्बन पे दो हैलोजन होना चाहिए। आप बताओगे कि सेम कार्बन पे दो हैलोजन कहाँ दिख रहा है आपको, किसमें दिख रहा है, ए में दिख रहा है और कहीं दिख रहा है क्या, नहीं। अच्छा ऑप्शन बी कैसा होगा, जेमिनल के विसिनल, ऑप्शन बी विसिनल। ठीक है, ऑप्शन ए हो गया जेमिनल, ऑप्शन बी विसिनल हो जाएगा, ऑप्शन सी विसिनल है जेमिनल, ऑप्शन सी विसिनल, ऑप्शन डी कुछ नहीं होगा। ऑप्शन डी में गैप आ गया तो नहीं जेमिनल होगा नहीं विसिनल होगा। ठीक, चलो 52 नंबर देना, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन्स आर फॉलो ऑर्डर ऑफ। तो अगर हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट का, तो बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शन टू मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है। मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, तो बॉइलिंग प्रोपोर्शन टू क्या होगा,
मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होगा। अब जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है वो डिपेंड करता है आपके, हाँ, तो मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। पहले मास देखेंगे। अगर मास सेम रहेगा, अगर मास सेम रहेगा तो डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे, और सरफेस जो एरिया होता है ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन मास के अकॉर्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो मास अगर सेम है तो जाना सरफेस एरिया पे, और सरफेस एरिया ब्रांचिंग के साथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इस क्वेश्चन में पेंटेन का सब आइसोमर है तो सबका मास क्या होगा, सेम होगा। अब सेम मास होगा तो तीनों का फिगर बना दे रहा आपके सामने। एक है एन पेंटेन, ये हो गया नॉर्मल पेंटेन, एक हो गया आइसोपेंटेन, और एक होगा नियोपेंटेन। तो तीनों में ब्रांच ज्यादा कहाँ हो गया, नियोपेंटेन पे। तो जितना ब्रांच ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा, सही कि गलत, सही होगा। स्टेटमेंट 2 का हम बात करते हैं। When branch increases, the molecules attain a shape of sphere. This result in the smaller surface area for the contact, due to which intermolecular force between spherical molecule are weak, thereby lower the value point। ये भी सही है। अल्टीमेटली क्या, सरफेस एरिया क्या होगा, ब्रांचेस से क्या होगा, घटेगा। जितना ब्रांच करो तो क्या होगा, आपका मॉलिक्यूल स्फेरिकल दिखना चालू होगा। अच्छा, आप लोग पढ़े होगे मैथ्स में कि स्फेयर का वॉल्यूम सबसे क्या, सॉरी, सरफेस से क्या होता है, सबसे कम होता है, ठीक है। तो आप देखे हुए कि यहाँ से ओपन जैसा ब्रांच किए और ये ब्रांच किए, तो ये देखो ना स्फेरिकल जैसा शेप अडॉप्ट कर लिया, स्फेयर का जैसा। तो जितना स्फेरिकल शेप अडॉप्ट करेगा उतना सरफेस एरिया क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा, ठीक। तो आपका स्टेटमेंट 2 क्या है, करेक्ट है। प्लस इस ये जो है ऑप्शन 1 को रीजन आउट भी कर रहा है। क्वेश्चन तो है नहीं ना, तो चलेगा। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन 53, इथीन बीन ट्रीटेड विद Br2 in presence of CCl4, which compound is formed, ठीक। तो इथीन में डालते हैं Br2 डालते हैं ना, यहाँ पे दोनों जगह क्या जुड़ जाएगा, यहाँ दोनों जगह ब्रोमीन जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ ब्रोमीन रहेगा, यहाँ ब्रोमीन होगा, CH2 CH2। अब ये किससे मैच करेगा, देखो तो इसका आंसर किससे मैच करेगा, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, बताओ मेरे को। आपको क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए था, बताओ। मतलब आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, बताओ मेरे को। मतलब अगर आप क्या आंसर टिक किए थे, मुझे बताओ। छोड़ दिए थे क्वेश्चन को, अच्छा ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पे होता क्या है ना, पाई अल्किन का जो पाई बॉन्ड होता है अगर ब्रोमीन है, और यहाँ पे CCl4 एज ए सॉल्वेंट है। CCl4 का काम क्या है, सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ का पाई क्लाउड जो है यहाँ पे एक पोलराइजेशन क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे चूंकि पाई क्लाउड है, नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है। यानी यहाँ पे पोलराइजेशन होगा तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज बिल्ड करेगा। तो यहाँ का जो क्लाउड है चार्ज नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव को बिल्ड करता है। अब पाई क्लाउड यहाँ पे अट्रैक्ट होगा, तो अट्रैक्ट होके ब्रोमीन को जोड़ेगा अपने पास में, और यहाँ पे Br- फ्री हो जाएगा, ये पीछे से अटैक कर लेता है। तो अल्टीमेटली आपके सिस्टम में जब भी अल्कीन रहेगा और ये रिएजेंट रहेगा, तो सिंपली क्या करना है, आपको 2 ब्रोमीन जोड़ देना है एडजस्ट पोजीशन में। जब भी आपके पास कोई भी अल्कीन हो और इसको डालोगे तो इसमें क्या करना है, दोनों पोजीशन में ब्रोमीन जुड़ेगा, यानी क्लोरीन नहीं आएगा।
CH4 का जो क्लोरीन है वो सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है, वो उसमें नहीं पार्टिसिपेट करेगा। तो सिंपली क्या करना है आपको कि अल्कीन में जब भी Br2CH4 है तो क्या होगा, दोनों पोजीशन में क्या जोड़ोगे, ब्रोमीन जोड़ दोगे। तो इसका ऑप्शन क्या मैच करेगा सही, ए 1,2 डाइब्रोमो इथेन। ठीक है, बात समझ में आया? तो 53 का ऑप्शन क्या होगा आपके पास, ए ऑप्शन होगा। 54 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ विनाइल हैलाइड्स। तो विनाइल में हम क्या बताते हैं, क्या करना आपको, विनाइल कब होता है, जब डबल बॉन्ड से लिंक हो। तो हो गया आपका 53। विनाइल कब बोलते हैं जी, जब आपका डबल बॉन्ड से लिंक हो डायरेक्टली। तो देखो किस केस में आपका हाइड्रोजन डायरेक्टली लिंक होगा डबल बॉन्ड से, कौन सा ऑप्शन में है, किसमें है, बी। मतलब हाइड्रोजन विनाइल है मतलब जहां लिंक होगा डायरेक्टली डबल बॉन्ड से। तो किस में दिख रहा है, हाइड्रोजन डायरेक्टली डबल बॉन्ड से कहां दिख रहा है, ए की बी में, बी में। तो ये होगा बी हो जाएगा विनाइल। देखो अच्छा ए कैसा होगा, अल्लाइल विनाइल बेंजाइल, ए क्या होगा, ए होगा अल्लाइल, डबल बॉन्ड के बाद लिंक करने वाला अल्लाइल, डबल बॉन्ड से लिंक हो तो विनाइल, बेंजीन रिंग के अगले पोजीशन लिंक हो तो बेंजाइल। क्या विसिनल का मतलब दो हाइड्रोजन अलग अलग पोजीशन पे, नहीं विसिनल इसको बोलते हैं, पीछे बताए भी थे, सॉरी विसिनल का मतलब दो अलग अलग कार्बन पे ग्रुप जुड़ा रहेगा और दोनों सिंगल बॉन्ड ही चलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, SN1 में रेट क्या होगा। तो ध्यान देना SN1 में कटायन बनता है, कटायन जितना स्टेबल होगा उतना बेहतर होगा। तो बताओ सबसे स्टेबल कटायन कहां बनेगा, सबसे स्टेबल कटायन कहां बनेगा, कहां पे चेक कर लेते हैं। अच्छा ध्यान देना केमिस्ट्री में कुछ कटायन होता है अनस्टेबल, ये कभी नहीं बनता है। डबल बॉन्ड में पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्ड में पॉजिटिव, ये होता है एंटी एरोमेटिक, और एक होता है ब्रिज हेड। ऐसा कटायन दिखेगा आपको ना, ये सब कटायन होता है अनस्टेबल। ठीक, आपको बस समझा दे रहे हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एंटी एरोमेटिक और ब्रिज हेड, ये सब कटायन अनस्टेबल होता है, कहीं बनता ही नहीं है। ठीक है, ये इसको बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान देना, जो पहला 55 का जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें से हाइड्रोजन अगर हम निकाल लेंगे तो पॉजिटिव यहां बनेगा, एक ऐसा है, ऐसा कुछ है, तो क्या हो गया ब्रिज हेड। नेक्स्ट ध्यान देना पे, अगर हाइड्रोजन निकलते यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा तो ये ब्रिज हेड नहीं है, ब्रिज हेड ये ब्रिज हेड है। ठीक, और थर्ड जो है तो तीन कटायन का बन रहा है, सबसे अनस्टेबल कटायन कौन सा होगा, ये वाला हो, क्योंकि ये ऐसा कुछ है, ब्रिज हेड है। तो ब्रिज हेड कटायन बनेगा नहीं, तो SN1 का रेट सबसे क्या सबसे स्लो कॉस्ट किस में होगा उसमें, तो सबसे स्लो किस में होगा आपके 1 में। ठीक, अब इसमें ध्यान देना, इसमें कटायन का डिग्री क्या है, 3 डिग्री है, यहाँ पे डिग्री 1 है। अल्फा एच इसमें कितना है, 3 2 5, तो अल्फा एच 5 है,
और यहाँ पे अल्फाज कितना होगा, 1 होगा। तो डिग्री ऑफ अल्फाज के बेसिस पे स्टेबल कौन होगा, 2, फिर 3, और सबसे अनस्टेबल कौन सा होगा, 1। तो आपका एसएम का रेट किस में से अच्छा होगा, 2 में, फिर 3 में, और लास्ट में क्या होगा, 1। तो 55 का इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है। ब्रिजहेड पढ़े थे पहले क्या, ब्रिजहेड पढ़े थे पहले, कहीं पढ़ा है क्या ब्रिजहेड, नहीं। तो इसको याद रखना, इसलिए बोल रहे कि ये सब लिस्ट एंटीरोमैटिक, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। हाँ, ए वाला बोल रही हो ना, बी वाला बोल रही हो ना। एक कटायन ऊपर होता है तो ब्रिज, यहाँ पे ब्रिज पोजीशन है, यहाँ पे आंसर होता है, यहाँ पे बन सकता है। तो यहाँ पे इसका डिग्री 3 है, और अल्फाज का नंबर 3 और 2 5 हो गया। ठीक, इसका डिग्री 1 है और अल्फाज का नंबर 1 है। तो ये बन सकता है, अनस्टेबल नहीं बन सकता है, बट दोनों में कंपैरेटिव स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला होगा। आगे निकाल देंगे। ठीक, नेक्स्ट हम बता देंगे 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिंडल कैटलिस्ट। पढ़े होगे आप लोग, किसे बोलते हैं ये, पार्शली डिग्रेडेड पैलेडाइज चारकोल, ये होता है ना H2PDC। हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन में H2PDC। कुछ याद आ रहा है क्लास 11th का चीज कि नहीं, इवन 12th क्लास में इसका यूज होता है कहीं कहीं पे। तो जब भी तेरे पास अल्काइन होता है, अल्काइन को तुम ट्रीट करते हो H2PDC से, H2 इन प्रेजेंस ऑफ PD कार्बन, ये हो गया आपका लिंडस कैटलिस्ट। इसमें क्या बनाते हैं हम लोग, इसमें आपका रिडक्शन में बनता है सिस अल्किन, यानी ये अल्किन पे स्टॉप हो जाता है। ठीक, अच्छा इसी में डालेंगे सोडियम लिक्विड अमोनिया, सोडियम में लिक्विड अमोनिया, तो क्या बनता है, तो फिर से अल्किन पे स्टॉप होगा, अल्किन बनेगा ट्रांस टाइप का, ये अल्किन बनता है ट्रांस जैसा। तो यहाँ जो लिंडर कैटलिस्ट कहाँ कहाँ यूज होता है केमिस्ट्री में, एक तो यहाँ हो गया, एक और जगह कहाँ यूज होता है, हाँ तो उसको एक और जगह कहाँ यूज करते हैं हम लोग, रोजमंड रिडक्शन पढ़े हैं। तो रोजमंड रिडक्शन में क्या यूज करते हैं आप लोग, H2PDBSF4। तो आइदर कार्बन या तो सल्फर का कंपाउंड्स, तो उस केस में आपका रोजमंड रिडक्शन में भी होता है, वो भी क्या होता है, लिंडर कैटलिस्ट का ही टाइप है। ठीक, लिथियम सोडियम नॉर्मली लेते हैं, लिथियम लेने से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिथियम में लिक्विड अमोनिया लेने से भी चलेगा, काम यही करेगा। सोडियम नॉर्मली हम लोग लेते हैं। ठीक, अगला 57 नंबर, टॉल्यूएंट को ट्रीट कर दो K2Cr2 प्लस H2SO4 से क्या बनेगा, क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। 57 ना, अगर आपके बेंजीन में अटैच यहाँ पे कार्बन होगा और कार्बन पे एक H होना चाहिए एटलीस्ट, अगर कार्बन लिंक है और यहाँ पे एटलीस्ट एक H है, एक हाइड्रोजन है, तो इसमें तुम डालोगे KMnO4H2SO4 या डालोगे K2Cr2 दोनों काम सेम ही करेगा। क्या काम करेगा आपको, ये पूरा का पूरा सिस्टम को बना देगा बेंजोइक एसिड, मतलब CH में कन्वर्ट कर देगा पूरा सिस्टम। इसमें और कार्बन जोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यहाँ पे तुम और कार्बन ऐड कर दो कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन क्या बोला गया, जो कार्बन रिंग से लिंक है उस पर कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो पूरा का पूरा सिस्टम चला जाएगा कहाँ पे, CH में। ठीक, तो अगर आपको ऐसा बोले कि मेरे पास ऐसा कुछ है, CH2 CH3, ये भी कहाँ जाएगा, यही जाएगा। यहाँ पे एक H है, अगर एक H है तो पूरा ग्रुप कहाँ जाएगा, CH में।
तुम कार्बन का नंबर चेन कितना ही बड़ा कर लो, पूरा सिस्टम कहाँ जाएगा, CH में जाएगा। ठीक, 58 नंबर क्या होगा, 58 फिर से गिनार रिएजेंट है। 58 नंबर फिर से क्या है आपका, गिनार रिएजेंट है। और D2O, D2O बेसिकली क्या है, हैवी वाटर। D मतलब हाइड्रोजन, तो D2 को D को तुम हाइड्रोजन मान सकते हो। अब यहाँ D किससे लिंक है, O से, तो O से जो D लिंक होगा उसको एसिडिक बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, इसी बोलेंगे। तो अगर एसिडिक हम बोलेंगे तो इसमें क्या होगा, तो आपके पास गिरना रिएजेंट है 58 नंबर। तो यहाँ पे MgCl D2O, तो D2O का जो D होगा O से लिंक है, तो अल्टीमेटली नेगेटिव यहाँ पहुँचेगा और ये क्या करेगा, इसको साथ खींच जुड़ जाएगा। तो आपका बनेगा क्या, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा 58 का, ऑप्शन ए। बस जहां पे गिरनार रिएजेंट था वहां पे आपको डी को जोड़ना है, बाकी और कहीं नहीं करना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 59 तक को, 58 तक को दिक्कत नहीं है आप लोग को। 59 आपको लास्ट में बताएंगे क्या, 59 में हाँ डी होगा, ठीक है। सॉरी आपका 59 का 59 बोल रहे हो ना, डी नहीं होगा, सी हो जाएगा। एनहाइड्रस नहीं, आपका सनलाइट में रेडिकल फॉर्म करता है तो रेडिकल रिएक्शन होगा। तो 59 का जो कंडीशन है मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, डी नहीं होगा। एनहाइड्रस में आपका डबल बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। अच्छा नहीं, इस बोले ना उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। 59 का कॉन्सेप्ट कुछ बताना मेरे को, उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो 59 अभी छोड़ दो, आप जंप करो क्वेश्चन 60 पे, ठीक है। विच रिएक्शन आर मोस्ट कॉमन इन अल्कीन्स, तो अल्कीन में सबसे ज्यादा कॉमन रिएक्शन कौन सा होता है, तो ध्यान दो ना। 59 अभी छोड़ेंगे हम लोग, लास्ट में पढ़ेंगे। 60 नंबर में ये अल्कीन सिस्टम है। अल्कीन सिस्टम का जो पाई क्लाउड है, तो ऊपर नीचे बॉन्ड बना हुआ रहता है जो कि चार्ज नेगेटिव होता है, ठीक। अब अल्कीन सिस्टम में तुम बताओ प्लस माइनस किसको अट्रैक्ट करेगा, प्लस या माइनस किसको अट्रैक्शन मिलेगा। यहाँ पे चार्ज नेगेटिव है, नेगेटिव 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 है, तो लाइक चार्ज क्या होता है, रिपेल, अनलाइक चार्ज क्या होगा। तो आपका अल्कीन सिस्टम प्लस को अट्रैक्ट करेगा, माइनस को क्या करेगा, रिपेल। प्लस को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोफाइल, माइनस मतलब, तो आपका अल्कीन सिस्टम में पहला स्टेप में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को क्या करता है, ऐड करता है। तो अल्कीन सिस्टम का रिएक्शन को एक नाम दिया गया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ मेरे सिस्टम में, सी, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। 61 नंबर में क्या होगा, द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन टू गिव CC फॉर एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, मीथेन का, सॉरी हाँ, मीथेन का सारा H निकल के क्या जोड़ रहा है, Cl। तो यहाँ पे होगा क्या, सब्स्टिट्यूशन होगा। तो ऑप्शन से कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन डी। तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन डी। 62 में बताएंगे मेरे को, आपको आईपीसी नेम लिखना है।
तो यहाँ ध्यान देंगे 62 नंबर CH3 नंबरिंग कहां से करेंगे, लेफ्ट से कि राइट से? आपका अल्कीन का पोजीशन यहां से भी सेकंड पोजीशन है और यहां से भी सेकंड पोजीशन है। पहले प्रायोरिटी देंगे आप अल्कीन को, ठीक? तो अल्कीन का पोजीशन दोनों से इक्वल आ रहा है, तो अल्कीन जब दोनों से इक्वल आएगा तो हम देते हैं ब्रांच ज्यादा कहां मिल जाएगा जल्दी, तो ब्रांच ज्यादा कहां जल्दी मिल रहा है आपको, नीचे वाले में। वन पोजीशन में आपको ब्रोमीन मिल जा रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वन ब्रोमो ब्यूट 2N हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक, क्लियर रहेगा? क्लोरोफॉर्म को डार्क बोतल में क्यों रखते हैं, कुछ बन जाता है, ठीक है, सही है। तो क्लोरोफॉर्म जो होता है ये आपका O2 सनलाइट से रिएक्शन करके आपका बहुत पॉइजनस गैस बनाता है, इसको बोलते हैं फॉस्जेन। ये गैस बहुत हाईली पॉइजनस होता है। तो O2 जैसे बोतल है, तो बोतल में यहाँ पे गैप में क्या होगा, एयर होगा, और अगर इसमें लाइट पास कर रहा है तो O2 मिल गया और लाइट मिल गया, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फॉस्जिन, जो कि हाईली पॉइजनस होता है। तो उसमें क्या होता है कि उस क्लोरोफॉर्म बोतल में कोई यूज करेगा, तो अगर क्लोरोफॉर्म का नॉर्मली यूज कहाँ किया जाता है, एनेस्थीसिया करने में। तो एनेस्थीसिया करने में अगर ये फॉस्जिन का फॉर्मेशन हो जाएगा ना, तो उसमें डेथ पॉसिबल है, डेथ हो जाएगा। तो उसको हमको ब्लॉक करना होगा। तो ब्लॉक कैसे किया जाता है, तो जिस बोतल में क्लोरोफॉर्म में रजिस्टर करते हैं उसको उसका डार्क कलर होता है। डार्क कलर क्यों रहेगा, ताकि सनलाइट नहीं आ पाए। फिर भी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेते हैं। एक्स्ट्रा प्रिकॉशन में क्या करते हैं हम लोग, जिस बोतल में हम क्लोरोफॉर्म स्टोर करते हैं उसमें हम ऐड करते हैं इथानॉल डालते हैं। तो हम इसमें एक्स्ट्रा करते हैं, हम लोग इथानॉल डालते हैं। इथानॉल क्या करता है कि अगर ये बन गया तो इथानॉल इससे रिएक्ट कर जाता है और कब बनता है, ये वाला ऐसा कंपाउंड बनाता है, इथाइल कार्बोनेट फॉर्मेशन होता है। तो फॉस्जिन से रिएक्ट करके इथानॉल क्या बनाएगा, इथाइल कार्बोनेट, जो कि होता है नॉन पॉइजनस। तो आपका एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए क्या किया गया है, आपका इथानॉल डाल देते हैं। तो कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्लोरोफॉर्म के बोतल में इथानॉल मतलब क्या डालते हैं, तो आपको याद होना चाहिए इथानॉल डालेंगे। ये करेगा क्या, तो फॉस्जिन से रिएक्ट करके बनाता है नॉन पॉइजनस इथाइल कार्बोनेट। क्लियर रहेगा? तो 63 क्लियर हो चुका आप लोगों को। 64 नंबर, क्लोरोबेंजीन इज जनरली ऑब्टेन्ड बाय द corresponding diazone salt by reacting it with ए, कौन सा नेम रिएक्शन है, सैंडमैन रिएक्शन है, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन 64 है सैंडमैन रिएक्शन का पार्ट है। बीडीसी में क्या डाल के बनता क्लोरोबेंजीन, तो ये था गटरमैन, Cu प्लस HCl, या तो होगा Cu2Cl2 प्लस HCl। इसमें आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, चूंकि HCl दिया नहीं हुआ है तो उसमें Cu2Cl2 ले लोगे, ऑप्शन ए सैंडमेयर, ठीक। 65 नंबर, which of the following is most reactive towards aqueous NOH? आपको देखना कडान कहां स्टेबल होगा, आपको चेक करना है कडान किस में स्टेबल होगा। यहां पे क्या है, अगर यहां पे दिक्कत क्या होता है कि क्लोरीन का रेजोनेंस होता है, तो जो बॉन्ड है इस बॉन्ड में पीडीसी मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिल्ड हो जाता है। पीडीसी मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिल्डअप हो जाएगा, तो बॉन्ड तोड़ना क्या होगा, मुश्किल होगा। प्लस अगर बॉन्ड तोड़ दिए
तो ये कटायन कहाँ बना हुआ है? डबल बॉन्ड के ऊपर बना हुआ है। आपको हम थोड़ा देर पहले बताते हैं कि कटायन डबल बॉन्ड के ऊपर स्टेबल होता है कि अनस्टेबल होता है? तो ये कटायन होगा अनस्टेबल, नहीं फॉर्म करेगा। प्लस आपका जो OH है, OH पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव पॉजिटिव। OH का चार्ज नेगेटिव को क्या करेगा? एक क्लाउड क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो क्लोरोबेंजीन आपका OH से रिएक्ट जल्दी नहीं करेगा। रीजन क्या हो गया? उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है ड्यू टू रेजोनेंस। तोड़ने पर कटायन जो बनता है क्या है? अनस्टेबल है। और अगला रीजन बोल रहे हैं कि बेंजीन का जो क्लाउड होगा OH को क्या करेगा? रिपेल करेगा। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है CH2Cl। यहां बॉन्ड तोड़ने से कटायन कैसा बनेगा? 1 डिग्री, बट इसमें रेजोनेंस है। रेजोनेंस है तो क्या होगा? जल्दी से टूट के निकलेगा। तो ये बन सकता है स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। ऑप्शन सी में क्या होगा? ऑप्शन सी ऐसा ही होगा। आपके पास आप Br जोड़ दिए तो सेम इसमें क्या होगा? नहीं बनेगा। तो A और C सेम टाइप का है। और आपका यहाँ पे D भी ऐसा ही कुछ है। D में कैसा है? ब्रोमीन यहाँ जोड़ दिए होते, ये भी तोड़ना पॉसिबल नहीं होगा। इन सिंपली क्या है ना, जो हाइड्रोजन बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा रहता है उसको तोड़ नहीं सकते आप। अगर सिंपल कॉन्सेप्ट आपको याद करना है तो जो हाइलाइट रिंग से डायरेक्टली लिंक होगा उसको आप तोड़ नहीं सकते हो। तो ऑप्शन A, C, D में आपका जो ब्रोमीन या क्लोरीन डायरेक्टली बेंजीन से लिंक है। ऑप्शन B में क्या है? उसके बाद वाले कार्बन से लिंक है, तो यहाँ तोड़ना आसान होता है। टूटेगा, कटायन स्टेबल है। इस समय टूटेगा, कटायन क्या है? अनस्टेबल है। तो सबसे मोस्ट स्टेटिव कौन सा होगा इसमें? B। ठीक, सॉरी, हाँ B। 66 में व्हाट विल बी द मेजर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन? अच्छा सुनो, 66 लास्ट में बता देंगे। 66 थोड़ा छोड़ दो, अभी लास्ट में बता देंगे आपको। पहले बताओ 67 में क्या होगा? 67 का क्या होगा? केमनोफर क्या करेगा? हाँ, सी आपको ऊपर का जो CH थी उसको भेजेगा COH में। ऑप्शन कौन सा होगा? C। ठीक है, तो 67 का C हो जाएगा। 68 नंबर का क्या होगा? ओलेफिन्स का मतलब क्या होता है? ओलेफिन्स मतलब जहां पे डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे NCERT में, पढ़े थे नहीं? आपका जब भी अनसैचुरेशन को सैचुरेशन कन्वर्ट करते हैं तो ओलेफिन्स मतलब जो ऑल होता है उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है, और उसको अगर हम कन्वर्ट कर देंगे सिंगल बॉन्ड में तो कन्वर्ट होता है फैट्स में कन्वर्ट होता है। मतलब आपका जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, क्या बोलते हैं? H2 एडिशन को हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में आपका जो ओलेफिन्स होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? पैराफिन्स। पैराफिन्स मतलब जिसका फॉर्म सॉलिड हो जाएगा। डालडा कभी देखे हो? डालडा गांव में जो यूज होता है पहले, अभी हम लोग रिफाइंड यूज करते घर में, पहले क्या होता था? डालडा यूज किया था। तो डालडा कैसा फॉर्म होता है? सॉलिड या लिक्विड? डालडा ना, डालडा कभी देखिए पार्ट, मतलब जिसमें पूरी बनता है, सब बनता है। अच्छा, तो सॉलिड फॉर्म होता है, लिक्विड फॉर्म नहीं होता है। सॉलिड फॉर्म होता है डालडा। ठीक है, तो डालडा बनता कैसे है? तो डालडा हो गया पैराफिन्स। तो डालडा बनता है जब ऑयल में आप हाइड्रोजनेशन करोगे तो डालडा बन जाता है। तो आपके हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए क्या होता है, आज से 20 साल 30 साल पहले डालडा बहुत यूज होता था। अब धीरे धीरे डालडा रिप्लेस होकर किस में आ गया? रिफाइन ऑयल आ गया। रिफाइन ऑयल से आप लोग यूज क्या कर रहे हैं? राइस ब्रान ऑयल यूज कर रहे हैं। ठीक, तो 68 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? थ्रू हाइड्रोजन। ऑप्शन क्या होगा? C। क्वेश्चन नंबर 69, CH3 आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म का यूज कहाँ करते हैं हम लोग? एंटीसेप्टिक में, टिंचर ऑफ आयोडीन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 70,
द करेक्ट ऑर्डर टुवर्ड द बॉन्ड लेंथ एज, तो सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा, डबल छोटा, ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी। इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 71, आपको Br2 प्लस LBr3 है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है। तो यहाँ बेंजीन रिंग है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा? कहाँ पे? आप लोग पढ़े हो बेंजीन रिंग रिएक्शन पढ़े हो क्या? ऑर्थो पारा मेटा से कुछ पढ़े हैं? तो वही यहाँ पे यूज होगा। तो कहाँ पे? ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये कैसा ग्रुप है? प्लस एम या माइनस एम? डिटिविटिंग है कि एटिविटिंग है? सुनो, आपको एग्जांपल बताते हैं। जब भी बेंजीन पे ग्रुप रहेगा ऐसा, जिस पे नेगेटिव हो, लोन पेयर हो, या फिर सी से अटैच H हो, सी से कम एक H लिंक हो, ये सब क्या होता है? ये सब होता है ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग। तो इसमें जब भी इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा ना, नेगेटिव का एग्जांपल क्या हो जाएगा? O माइनस। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? OH X NH2, मतलब जो एटम लिंक है रिंग से उस पे लोन पेयर। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? CH3 या CH2 CH3। तो इन सब केसेस में अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल जोड़ोगे तो इन सब केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल जब जोड़ते हैं ना, तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा ऑर्थो पारा पोजिशन में। तो इसमें कोई भी रहेगा इसमें, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जोड़ेंगे हम लोग? ऑर्थो या तो पारा पोजिशन में। ठीक, तो इसमें आपका जुड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो या पारा पोजिशन में। मेजर कौन सा होता है जनरली? पारा मेजर होगा। ठीक, कुछ होता है माइनस एम ग्रुप यानी मेटाडाइटिक ग्रुप। तो जब भी आपके रिंग में या तो पॉजिटिव रहे या तो पॉजिटिव रहे, या तो डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो, मतलब रिंग से जो अटैच एटम है उसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, पॉजिटिव, ये सारे केसेस में क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ता है? मेटा पोजिशन जुड़ता है। अब मेरे को बताओ, इससे अटैच एटम कौन सा? ये वाला एटम अटैच है, इस एटम में डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ पे? ये केस कैसा रहेगा? ठीक, अब ये बताओ इसमें इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जोड़ेंगे? उसका मेटा में। तो इसमें आपका रिएजेंट क्या दिया? Br2 प्लस AlBr3। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या जुड़ेगा? Br प्लस, उसके मेटा पोजिशन जोड़ेंगे। तो मेटा पोजिशन कौन सा आपके पास है बताओ? इसका मेटा पोजिशन, हाँ यहाँ पे, इसके रिस्पेक्ट में मेटा, इसका ऑर्थो मेटा, ब्रोमीन यहाँ जोड़ेंगे। इस केस में ब्रोमीन कहाँ जोड़ेंगे? इस पॉइंट पे। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा हमारा? सी। तो 71 का क्या आंसर होगा? सी। ठीक, कैसे करेंगे बताओ मेरे को? प्रेडिक्ट ऑफ अल्काइलेशन के लिए तो हमारे पास चाहिए था RCl। RCl है क्या क्वेश्चन में? इसमें सिंपल जैसे है ना Cl2 प्लस Cl3, Br2 प्लस Br3, तो यहाँ पे ब्रोमीन प्लस जुड़ेगा। ठीक है, तो आपको बस ये बड़ा सा फिगर दिया था डराने के लिए। आपको पहचाना था कि इसका नेचर क्या, प्लस एम है कि माइनस एम है। प्लस एम होता तो क्या ऑर्थो पारा जोड़ते हैं, माइनस एम तो क्या होता है मेटा जोड़ेंगे। तो ये कैसे था? माइनस एम तो क्या जोड़ेंगे? मेटा जोड़ देंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 72,
आपके पास OH और CH3 CH2OH दिया हो, आपको लगा मेजर पॉइंट क्या होगा बताना आपको। ठीक, आप लोग अल्कोहलिक केज सुने, अल्कोहलिक केज सुने हैं क्या? अल्कोहलिक केज का बेस क्या होता है? अल्कोहलिक केज का बेस क्या होता है जी? अल्कोहलिक केज का बेस तो अल्कोहल मतलब होता है इथानॉल। अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक NOH, तो अल्कोहल का मतलब होगा ये, और KOH NOH से क्या आएगा? OH माइनस। तो इसी को हम बोलते हैं अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक NOH। अच्छा, करता क्या है? अल्कीन बनाता है। अब आपके पास ये क्या है? अल्कोहलिक KOH है, और आपके पास हैलोजन है, तो क्या करोगे? एलिमिनेशन करोगे। अब बताओ एलिमिनेशन करके कौन सा बनाओगे? जो अल्कीन स्टेबल होगा। तो बताओ अल्कीन किस किस में दिया हुआ है? ABC में दिया हुआ है। अब ABC में कौन सा अल्कीन? अब B तो बनेगा नहीं क्योंकि हैलोजन तो हटाना आपको है, तो AC में कौन सा अल्कीन बेटर होगा? A की C? जितना अल्कीन में ब्रांचिंग हो उतना क्या होता है? अल्कीन बेटर होगा। तो ऑप्शन A और C में कौन सा अल्कीन बेटर है? C में। तो ऑप्शन C इसका आंसर हो जाएगा। तो बस आपको समझना था कि जो रिएजेंट क्या है, तो रिएजेंट अल्कोहलिक KOH का ही अलग फॉर्म है। अल्कोहलिक मतलब अल्कोहल प्लस OH माइनस। तो अल्कोहल नॉर्मली क्या होता है? इथानॉल। तो इथानॉल प्लस OH माइनस क्या करेगा? एलिमिनेशन करेगा। अब बनाओगे क्या? स्टेबल अल्कीन बनाओगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 73, अरेंज द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड्स इन ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रोहैलोजनेशन। तो सबसे पहले कौन देता है हैलोजनेशन? जिसका बॉन्ड इजी टूटेगा। बॉन्ड कितना इजी टूटता है? आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, और लास्ट में क्या होता है? फ्लोरीन। तो सबसे फास्ट कौन देगा? आयोडीन, फिर ब्रोमीन। तो ऑप्शन क्या होगा? B, IBrClNF। 73 क्लियर हुआ? 73 क्लियर हुआ कि नहीं? अब बताओ क्वेश्चन बनने लायक था कि नहीं? मतलब क्वेश्चन डिफिकल्ट था कि बन सकता था? मतलब अभी तक कितना क्वेश्चन डिस्कस किया? ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे। 30 में से 20 क्वेश्चन तो बन जाता, 30 में से 20 बन जाएगा ना। तो पॉइंट है कि आपका मतलब जो पढ़े उसी से घुमा फिरा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जितना क्वेश्चन आप बनाओगे उतना आपका क्या होगा? आपको समझ में आए कि हाँ इसको हम ऐसे समझ सके, बना सकते थे। ठीक, क्वेश्चन 74 में आ जाना। क्लोरोबेंजीन और रिएक्शन विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गिव्स डाइफिनाइल। ठीक है, और इस दिस रिएक्शन इज कॉल्ड उलेमान। एक गलत देखो, क्लोरोबेंजीन से बनता डाइफिनाइल, इसको बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। एक होता है उर्ज, एक होता है फिटिक, एक होता है उर्ज फिटिक। तो दो अल्काइल जोड़ता है तो बोलते हैं उर्ज, दो बेंजीन जोड़ता है क्या बोलते हैं? फिटिक, और एक बेंजीन अल्काइल जोड़ता है क्या होता है? उर्ज फिटिक। तो एक किस रिएक्शन टाइप हो गया? फिटिक। तो स्टेटमेंट 1 क्या होगा? करेक्ट होगा, और 2 क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? C। बात समझ में? 75 फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, 75 वाला। लिंडल कैटलिस्ट कंसिस्ट ऑफ क्या होगा? बताएं मेरे को। तो इसमें ऑप्शन कौन सा बेटर होगा? ऑप्शन C, मेटालिक पैलेडियम डिपॉजिटेड ऑन द कैल्शियम कार्बोनेट कंटेनिंग लेड एसिड एंड क्विनोलाइन। तो लिंडल कैटलिस्ट मतलब या तो PDC होता है, या तो बैरियम सल्फेट होगा, और नहीं तो क्विनोलाइन जो है ना वो रहता है आपके पास। तो ऑप्शन C हो जाएगा इसका। 76 एक आपका एंटी मार्कोनी का रूल है। तो एंटी मार्कोनी में क्या करते हैं? जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा हो वहां ब्रोमीन जोड़ देंगे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? C हो जाएगा। 77 बेंजीन ऑन नाइट्रेशन गिव्स नाइट्रोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 and H2SO4 वेयर। तो ध्यान देना, क्वेश्चन 77 में बेंजीनिंग है, इसमें डालते हैं, अगर हम इसको डालेंगे HNO3 प्लस H2SO4, इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं, और इससे रिंग में जुड़ता है
NO2 जुड़ता है जिसको बोलता है नाइट्रोबेंजीन। अब ध्यान देना, इस सिस्टम में देखोगे तो H2SO4 जो होता है ना, H2SO4 अपने H को लूज करता है, यानी बनेगा H प्लस एन H2SO4 माइनस बनता है। और जो नाइट्रिक एसिड है, तो नाइट्रिक एसिड ध्यान देना ऐसा कुछ होता है। तो जो H प्लस यहाँ का जो लोन पेयर है उस H प्लस पर अटैक करता है, अटैक करेगा तो आपके सिस्टम में ऐसा बन जाता है। ठीक है, यानी H इससे O से लिंक हुआ। अब यहाँ पे O पे पॉजिटिव आ गया तो बॉन्ड तोड़ दो, तो यहाँ के बाद फिर से क्या बनता है, वाटर निकल जाता है और बनता है NO2 प्लस, और वाटर निकल जाता है। अब जो NO2 प्लस बन रहा है ये आपका रिंग पे अटैक करता है और बन जाता है नाइट्रोबेंजीन। इस पूरे प्रोसेस में H प्लस कौन लूज किया और H प्लस गेन कौन किया, HNO3। तो H2SO4 बिहेव करता है एसिड की तरह और नाइट्रिक एसिड बिहेव करता है बेस की तरह, यानी प्रोटॉन लूजर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो प्रोटॉन का लॉस हो रहा था H2SO4 से एसिड, और प्रोटॉन एक्सेप्ट कौन किया, नाइट्रिक एसिड। तो क्या होगा, बेस। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एक घुमा फिरा के पूछेगा कभी कभी आपसे। इस नाइट्रोजन मिक्सचर में ये काम कर रहा है एसिड और ये काम करेगा बेस। ऑप्शन कौन सा होगा इसका, तो बताएंगे मेरे को आप। ए, ठीक। व्हाट विल हैपन व्हेन CCl4 ट्रीटेड विद द HNO3। बोला नथिंग, कुछ नहीं होगा, क्योंकि CCl4 का बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, तो HNO3 में रिएक्शन नहीं होना चाहिए। 78 का क्या होगा आंसर, डी होगा। CCl4 में Cl का बॉन्ड ब्रेक नहीं करता है, जब बॉन्ड टूटेगा नहीं तो कुछ बनेगा नहीं। तो CCl4 इनर्ट की तरह बिहेव करता है, तो उसमें क्या होगा, नो रिएक्शन। ठीक, बाद में बताएंगे, आगे जम करो। पहले बाकी जो इजी पहले उसको खत्म कर लेते हैं। तो 79 अभी छोड़ना। 80 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग है द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, बता देंगे। सी, न्यू पेंडेंट है सी, ये पढ़ा है ना, सॉरी बी सर आइसोमर्स नहीं है आपका, पहले क्या है मास, तो आपका ये सारा आइसोमर नहीं है। ACD आइसोमर्स है और B उसका मास सबसे कम है। तो पहले मास देखेंगे, मास सेम होगा तब जाएंगे ब्रांचिंग पे। तो ऑप्शन बी का मास सबसे कम है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लोएस्ट होगा। ठीक। 81 द एंगल स्ट्रेन इन साइक्लोपेंटेन एज। एंगल स्ट्रेन इन साइक्लोपेंटेन कितना होता है एंगल स्ट्रेन, तो ध्यान देना साइक्लोपेंटेन का अंदर का कार्बन का एंगल कितना होता है, एंगल कितना होता है 108 डिग्री। ठीक, और इसका यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या होता है sp3 हाइब्रिडेशन का एंगल कितना होना चाहिए था, इसका एंगल कितना होना चाहिए था थीटा, इतना होना चाहिए था, बट एंगल है कितना 108। तो कितने का ये स्ट्रेन है, कितने का स्ट्रेन है 1 डिग्री 28 मिनट का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। तो आपका कितना एंगल डेविएट कर रहा है आइडियल एंगल से, आइडियल एंगल होना चाहिए था 108 डिग्री 28 मिनट, और है कितना 108 डिग्री, तो 1 डिग्री एंड 28 मिनट का डेविएशन है, वही क्या हो जाएगा इसका स्ट्रेन हो जाएगा। ठीक, स्ट्रेन इन साइक्लोपेंटेन एज। अच्छा, इसको थोड़ा देखेंगे, इसमें आंसर सी दिया हुआ है, एक बार चेक करेंगे इसको हम लोग। ठीक है, इसका आंसर सी दिया हुआ है, आंसर की में, तो उसको मैं मतलब 44 मिनट्स। अच्छा ये सुनो ध्यान से, इसमें ये जो बॉन्ड कितने कार्बन से मिलकर बना हुआ है,
सॉरी यहाँ कार्बन में कितना बॉन्ड है? ये जो 108 डिग्री का स्ट्रेन आपके पास है उसमें कहीं ना कहीं कार्बन ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक? तो आपको बोला गया है कि पर कार्बन कितना होगा, उसका आधा करो तो 1 डिग्री में कितना मिनट होगा? 60 अब प्लस 28 कितना होता है? सम बताओ कितना होगा ये? 88। तो 1 डिग्री में 60 मिनट्स होता है तो टोटल 88 मिनट्स है। ये 2 कार्बन डिवाइड कर तो पर कार्बन कितना आएगा? 44। तो पर कार्बन निकाला हो, मतलब 2 बॉन्ड मिलके बन रहा है ना, तो एक बॉन्ड में कितने का स्ट्रेन आएगा? 44 मिनट्स का आएगा। तो 1 डिग्री 20 मिनट्स होगा आपका, 2 बॉन्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो पर बॉन्ड में कितना आएगा? 44। तो आंसर क्या हो जाएगा? आज का होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 82 नंबर में क्या होगा जी? CH3Br प्लस OH क्या होगा? SN2। 82 का हो जाएगा बी, ठीक। 83 नंबर में इन विच रिएक्शन द रिएजेंट यूज, कौन सा रिएक्शन करते हैं? सी, SN2। तो 83 में हो जाएगा ऑप्शन सी। 84 हाँ लाइम, सोडा लाइम, तो लाइम यूज करते हैं। तो 84 का रिएक्शन में ऑप्शन ए हो जाएगा। 85 में an alkene 3-ethyl pentene will give following product on ozonolysis। तो आप पहले फिगर बना लेना। ऐसा कुछ है, इसमें आप ओजोनाइसिस करोगे तो बॉन्ड यहाँ तोड़ोगे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O बनेगा और डबल बॉन्ड O यहाँ बनेगा। तो मैच कौन सा करेगा आपका? किससे? ऑप्शन 3-ethyl 2-pentene, ऐसा इसमें करेंगे ओजोनाइसिस। तो ओजोनाइसिस में क्या करते हैं हम लोग? डबल बॉन्ड तोड़ते हैं, डबल बॉन्ड O बना देते हैं यहाँ पे। तो किससे मैच करेगा? ऑप्शन ओजोनाइसिस पढ़े कि नहीं पढ़े? ओजोनाइसिस आप लोग ओजोनाइसिस में करते हैं हम लोग क्या है? डबल बॉन्ड ब्रेक करते हैं, ये टूटेगा और ऐसा बना देते हैं हम लोग, ठीक। तो इसमें तोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका? ये ऑप्शन एक से मैच करेगा, ऑप्शन बी से मैच करेगा। ये तो ये कंपाउंड किससे मैच कर रहा है? ये दोनों अलग कर दिया ना, तो किससे मैच करेगा? ऑप्शन बी से। डबल बॉन्ड टूटेगा और ओ जोड़ देंगे, तो ऑप्शन बी से आपका मैच कर जाएगा, ठीक। 85 का ऑप्शन क्या होगा? बी। 86 नंबर इन पैराफिन विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास इट इज फाउंड दैट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। एट नंबर का आंसर, अच्छा 88 नंबर का आंसर क्या होगा? द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्थोपारा एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मेटाडाइटिक ग्रुप कौन कौन सा होगा? 88 का बोलो। 88 का NH2 प्लस M ग्रुप होगा और Na2 क्या होगा? माइनस M। तो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लस M इन सब में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्थोपारा होगा NH2 और स्ट्रॉन्गेस्ट मेटा हो जाएगा NO2। ऑप्शन सी मैच कर जाएगा। 89 नंबर आंसर इसमें तो सिंपल है, आपको जब जोड़ना है KCN में क्या बनेगा? KCN बनेगा नाइट्राइल, KOH बनेगा अल्कीन, अल्कोहलिक KOH है, और Ag2 में क्या बनता है? नाइट्रो, ठीक। और एक बनेगा एस्टर। ऑप्शन किससे मैच करेगा? बी, ठीक। डायजन रिएक्शन किसको बोलते हैं? सी, अल्कोहल प्लस SOCl2, इसको रखा बोला गया है डायजन रिएक्शन, ठीक। 87 में बता देना
87 नंबर क्या होगा? टू मिथाइल ब्यूटेन नॉन ऑक्सीडेशन बेस, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन इसको बोलते हैं हम लोग। केमनोफोर करता क्या है? टर्सरी पॉइंट का एच को निकल कर OH निकालता है। केमनोफोर का काम क्या होता है? टर्सरी पोजीशन से एच को निकल कर OH कर देना है। तो यहाँ पे केमनोफोर क्या करेगा? इस एच को निकल कर OH कर दोगे आप, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। 72 बोला हुआ है कि एन अल्केन्स कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज टू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल विद केमनोफोर, गलत दिया हुआ है। अल्केन का ऑक्सीडेशन क्या होता है? डिफिकल्ट। कौन सा अल्कोहल होता भी है तो कौन सा होता है? टर्सरी होता है। नॉर्मल अल्कोहल नहीं होता, नॉर्मल अल्केन्स ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो अल्केन का ऑक्सीडेशन हमेशा डिफिकल्ट होता है, और केनोफोर से अल्कोहल तभी जाएगा जब टर्सरी पॉइंट होगा, वो भी डिफिकल्ट होता है, आसान तो नहीं होता है। तो यहाँ जो लिखा हुआ ना इजिली, ये गलत हो जाएगा। और नॉर्मल अल्केन में टर्सरी पॉइंट होता ही नहीं है, कोई भी नॉर्मल अल्केन में टर्सरी पॉइंट नहीं मिलेगा तो वहाँ ऑक्सीडेशन होगा नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट करेक्ट होगा, सेकंड क्या होगा? इनकरेक्ट। ऑप्शन क्या होगा? सी, 37 का ऑप्शन सी। क्या क्या छोड़े हुए थे बता मेरे को? 79 छोड़े हुए थे, 66 छोड़े हुए थे। पहले आना 79 पे। इसमें बोला हुआ है कि एक जेड है आपका, ब्रोमोप्रोपेन है, उसमें जेड माइनस डाल रहे हैं, और एक है केस सब्स्टिट्यूशन है, और के ही एक एलिमिनेशन है। तो बोला गया है कि जेड जो है दोनों में से कुछ भी हो सकता है। एक है आपका इथोक्साइड है, एक है ब्यूटोक्साइड आयन है। तो केएस एंड के आर रिस्पेक्टिवली फॉर द रेट कांस्टेंट फॉर सॉल्यूशन दिया हुआ है। अच्छा बताओ, इसमें एलिमिनेशन कौन ज्यादा फास्ट करेगा, छोटा बेस की बड़ा बेस? कौन सा एलिमिनेशन जल्दी कौन करेगा? बल्कि बेस। तो आपका एलिमिनेशन जो, अगर हम एलिमिनेशन का बात करते हैं तो एलिमिनेशन ऑफ बी और एलिमिनेशन ऑफ ए में बड़ा कौन होगा? फास्ट किसमें होगा? बी में होगा। तो के एलिमिनेशन ऑफ बी और के एलिमिनेशन ऑफ ए में बड़ा कौन होगा? बी का एलिमिनेशन ज्यादा फास्ट होगा एज कम्पेयर टू ए। ठीक। जो छोटा बेस है वो ज्यादा करना चाहता है सब्स्टिट्यूशन एज कम्पेयर टू, क्योंकि छोटा बेस क्या होता है? वीकर बेस होता है। तो आप बताओगे तो एलिमिनेशन में क्या होगा? एलिमिनेशन में जो बड़ा बेस हो, बिगर बेस होगा, उसका एलिमिनेशन फास्ट होगा देन छोटा बेस। ये होना चाहिए। प्लस आपके पास एक रेशियो है, U बेसिकली क्या है? के सब्स्टिट्यूशन बाय के एलिमिनेशन है। अब इसको अगर B के लिए हम निकालते हैं और A के लिए निकालते हैं तो बड़ा बेस क्या करना चाहता है? सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन करना चाहता है। तो बड़ा बेस के लिए A लार्जर होगा, और छोटा बेस के लिए क्या होगा? छोटा होगा। तो U का वैल्यू जो U ऑफ A निकालोगे, ये बड़ा होगा एज कम्पेयर टू U ऑफ B, क्योंकि ऊपर सब्स्टिट्यूशन है, नीचे एलिमिनेशन है। तो A के लिए एलिमिनेशन कम होना चाहता है, सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होना चाहता है। तो ये जो रेशियो निकालोगे A के लिए बड़ा आएगा एज कम्पेयर टू B, क्योंकि B में एलिमिनेशन ज्यादा होगा, सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? कम होगा। तो ये बताओ ये दोनों मैच किस में कर रहे? देखो तो ये, हाँ ठीक है। तो 79 का A है कि नहीं है? हाँ A है। तो आपका आंसर भी इसका करेक्ट क्या होगा? A। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था 66 था, जो छोड़े थे हम लोग। एक कंपाउंड ऐसा कुछ है जो कंपाउंड लिखा हुआ ना NBU, BU मतलब ब्यूटाइल।
अब यहाँ पे पहला रीजन क्या दिया हुआ है, NBuLi। तो Li क्या है, मेटल है, Li क्या है, मेटल। तो मेटल को तो हटाओगे तो यहाँ पे Bu पे चार्ज क्या आएगा, माइनस। ये काम करेगा बेस की तरह, क्या करेगा, बेस। बेस क्या करता है, एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा। यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं है यहाँ पे, तो ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन का एच क्या होता है, एसिडिक। तो यहाँ से एसिडिक एच क्या होगा, हट जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या करेगा, एच निकालेगा तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये बन गया निगेटिव। यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे चार्ज क्या बन गया, नेगेटिव। ठीक, उसके बाद डालना है इसमें C5H11, सील डालें। तो C5H11 सील डालेंगे तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगा। तो यहाँ का जो चार्ज नेगेटिव है वो नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे होगा SN2 टाइप का रिएक्शन होगा। तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे C5H11 जुड़ जाएगा। ठीक, तो पहला काम क्या किया कि ये जब बेस की तरह काम करेगा, एच को निकाल के यहाँ नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव यहाँ पे SN2 रिएक्शन करके सील को बाहर भेजेगा, तो यहाँ पे यहाँ जोड़ देना इसको। अब इसको तुम A मान सकते हो, इसको तुम B बोल सकते हो। तो छोटा करने के लिए इसको ऐसा लिख दिए कि A ट्रिपल बॉन्ड B लगा हुआ है। ठीक, अगला रिएक्शन क्या है, लिंडर कैटलिस्ट। तो ये क्या करेगा, इसको भेजेगा सिस अल्किन में, तो यहाँ अल्किन में रुकेगा और यहाँ पे A और B दोनों सेम साइड आएगा और H यहाँ ऐसे जोड़ेंगे, तो ये बनेगा सिस, यानी A और B क्या होगा, आपका सेम पोजीशन में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे मेरे को, मतलब एक ग्रुप और एक ग्रुप सेम साइड आएगा, कौन सा मैच करेगा, देखो ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है, C मैच कर रहा है ना, तो C मैच करेगा इसका। ठीक है, ऑप्शन C मैच करेगा, तो सिस का C हो जाएगा। क्लियर है, लास्ट क्वेश्चन छोड़ देते, 59 नंबर छोड़ देते। तो लास्ट क्वेश्चन जो है, एक इसमें ना 59 नंबर, जब भी तुम्हारे डबल बॉन्ड के बगल में को H को निकालना होता है ना, तो और यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ना होता है आपको, तो उसमें आपको डालना पड़ता है Cl2 सनलाइट। तो इसमें क्या Cl2 सनलाइट क्या करेगा, जहाँ पे रेडिकल स्टेबल हो वहाँ से H को निकालेगा और Cl को जोड़ देगा। तो ऐसा होगा। अब क्वेश्चन जो था आपके पास ऐसा क्वेश्चन था और यहाँ जोड़ा था हाइड्रोजन इन डबल बॉन्ड के बगल वाले पोजीशन पे, तो उसके लिए क्या होगा, हमको CO2 प्लस सनलाइट लेना पड़ेगा, बिना सनलाइट के काम नहीं कर पाओगे आप। ठीक, तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा, C। ठीक, तो यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को, क्या क्या इसमें, हाँ डबल बॉन्ड के बगल में, ये भी तो अलग पोजीशन है, रेडिकल स्टेबल होगा वहाँ पे। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपका कौन सा है, बॉटनी या जूलॉजी, बॉटनी है। तो बॉटनी सका आ चुके हैं शायद, तो आप ब्रेक ले लो थोड़ा देर के लिए आप लोग। ठीक है, डिस चालू होगा। ठीक है।